नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव पे। आइए आज हम करते हैं एमपीपीसीएस सेट डी। पिछले साल का क्वेश्चन है तो कुछ आपको फायदा मिलेगा। आज शुक्रवार है, आज हम लास्ट लेक्चर दे रहे हैं। इसके बाद मैं भी निकलूंगा जबलपुर के लिए एग्जाम देने, आप लोग के साथ रहूँगा। मैं भी मेंटर एडुकेटर आपके साथ ही एग्जाम कहीं ना कहीं किसी सेंटर में दे रहूँगा। मैं देखने जाऊँगा इधर कैसा पेपर आता है एमपीपीसीएस का। आइए हमारे पास पिछले साल का पेपर है, किसी विद्यार्थी का सॉल्व करते हैं। एमपीपीसीएस previous paper 2022 which had held on 21st of May 2023 set D। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है परमहंस मंडली, ये एमपीपीसीएस का पेपर है, की स्थापना किस राज्य में हुई थी। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी। आंसर इसका सी है, महाराष्ट्र। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं एमपीपीसीएस 2022 का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, वर्ष बताना है। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको ऑप्शन देने की जरूरत नहीं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, 336 एडी में। बीडी और एडी दो तरह की चलता है इतिहास में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 एडी में। तीसरा प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, किस तिथि को शुरू हुआ। क्वेश्चन मार्क। भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ। तो देखिए ऑप्शन बी यहां करेक्ट था, 9 अगस्त 1942। ये सारे हम आपको आंसर बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे। ये एमपीपीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022 है, क्योंकि बहुत लेट में एग्जाम ऑर्गेनाइज हुआ था 21 मई 2023 में, और 2022 का पेपर है। अब 23 का पेपर आप दे रहे हैं 17 दिसंबर क्लास में फिर से एमपीपीसीएस प्री 2024 का फॉर्म आएगा, वो आप देंगे अप्रैल में। फोर्थ क्वेश्चन, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ते पढ़ते जग मर गया। तो इस तरीके से पंडित भयानक हो, 2.5 आकर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो, यह पंक्तियां लिखी हैं किसने। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक हो, 2.5 आकर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो, ये लिखा है कबीरदास ने। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही, कबीरदास। अगला क्वेश्चन एमपीपीसीएस पीटी 2022 एग्जाम सेट डी। सेट कौन सा है, डी, डी याद रखिएगा, सेट डी यहां पे हम कर रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नाम से पहचानी जाती थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी। इसका ऑप्शन पहला सही था, 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति। 5 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। सेट डी हम सॉल्व कर रहे हैं एमपीपीसीएस 2022 प्री एग्जाम। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे। देखिए झारखंड वाले भी जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी जानते हैं इसके बारे में, एमपी भी जानता है। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे। सिद्धो, सॉरी, सेवेंथ क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना प्रार्थना समाज
समाज की स्थापना कब हुई? किस सन में हुई बताना है। प्रार्थना समाज की स्थापना कहां हुई? कहां कहां मतलब किस जगह पर? ऑप्शन है बंगाल, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र। बहुत इजी है, डी ऑप्शन करेक्ट है, महाराष्ट्र। सारे क्वेश्चन आपके फैक्ट हैं, फैक्ट को याद करिए, एमपीपीसीएस प्री ट्रैक करिए। प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई। 8 क्वेश्चन। किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? 4 स्थान हमारे पास दिए जाएंगे। अजंता, बाघ, सांची, वलसाड। जैसा हम जानते हैं वलसाड में कोई बौद्ध गुफा स्थित नहीं है, बहुत इजी ऑप्शन है डी, 8 का डी सेट हम कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं सेट डी 2022 का पेपर एमपीपीसीएस। कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, 100% गारंटी है, कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होंगे, इसलिए करा दे रहा हूं। आप भी कर लीजिएगा कहीं से पेपर लेके। सेट डी क्वेश्चन नंबर 9, तहकीक-ए-हिंद किताब के लेखक। तहकीक-ए-हिंद किताब के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है, अमीर खुसरो है, अल-बलूनी है, अब्दुल रज्जाक है। अल-बलूनी सही आंसर, अल-बलूनी सही आंसर। तहकीक-ए-हिंद किताब के लेखक अल-बलूनी। 10वां क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 2022। परंपरा के अनुसार अलवरो और नैनारों की संख्या, इनकी संख्या होती है, ध्यान दीजिए, मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी है? हिस्ट्री के क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन हिस्ट्री। परंपरा के अनुसार अलवारों एवं नैनारों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 12 अलवार 63 नैनार। दूसरा ऑप्शन है 12 अलवार 53 नैनार। तीसरा ऑप्शन है 23 अलवार 63 नैनार। चौथा ऑप्शन है 23 अलवार 53 नैनार। तो 12 अलवार और 63 नैनार, ऑप्शन ए करेक्ट है। 12 अलवार 63 नैनार परंपरा के अनुसार। ना ये 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देखिए आ जाते हैं। पेपर बैंक के प्रीवियस सेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जितने क्वेश्चन मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप देख लेना इसके प्रैक्टिस सेट को। सुबह रिवीजन कर लेना, कल भी रिवीजन कर लेना, बहुत टाइम है। 11वां प्रश्न है, इन ईयर 2011 की जनगणना के अनुसार, इन ईयर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से, जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि, किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? अब देखिए बदलेगा नहीं, क्योंकि 2011 की जनगणना है जो कि अभी तक महत्वपूर्ण भूमिका में प्रभावी है। 2011 का जो सेंसस है वही अभी तक प्रभावी है, इसी को हम रिपीट कर करके ले आ रहे हैं। बजट ले आते हैं और उसमें कुछ दर ले आते हैं, लेकिन 2011 की जनगणना अभी महत्वपूर्ण भूमिका में चल रही है पूरे भारत में, इसमें स्टेट की भी चल रही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो पहला ऑप्शन हमारे पास था अरुणाचल प्रदेश, एपी। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास बिहार, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास था मेघालय, और चौथा ऑप्शन हमारे पास था पंजाब। तो देखिए सबसे अच्छा रेशियो जो है जनसंख्या वृद्धि दर का सर्वाधिक था हमारे पास मेघालय में, सी वाला मेघालय, 11 का सी, सेट डी।
2022 एमपीपीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 12वां क्वेश्चन कहता है ज्योग्राफी का दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बनाया था एमपीपीसीएस 2022 में, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। नदी मेकंग क्या कहता है, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकंग निम्न में से किस देश, इधर मत बोलो, वीडियो में आ रहा है सब, क्यों बोल रही हो इसमें, पढ़ा रहे ना। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकंग निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती, किस देश से नहीं गुजरती। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकंग निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है। तो देश हमारे पास है कंबोडिया, दूसरा देश है वियतनाम, तीसरा देश है बांग्लादेश, चौथा देश है लाओस। अब देखिए कहा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकंग निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती, तो बांग्लादेश से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13 एमपीपीसीएस पीटी एग्जामिनेशन सेट डी 2022 ईयर 2011 की जनगणना अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर परसेंटेज सर्वाधिक थी। आपको जज करना है कि इन ईयर 2011 इसकी जो जनगणना सेंसस हुई थी, इसमें से किस राज्य में महिला साक्षरता दर परसेंटेज सर्वाधिक थी। हमारे पास राज्य हैं दिए हुए मिजोरम, दूसरा राज्य जो हमारे पास ऑप्शन में है गोवा, तीसरा राज्य जो हमारे पास है हिमाचल प्रदेश एचपी, और चौथा राज्य जो हमारे पास है महाराष्ट्र। तो देखिए मिजोरम की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी, तो मिजोरम की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट 90 ईस्ट रीच, ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं, क्लियरली आप सुनिए। 90 ईस्ट रीच मतलब कि 90% पूर्व रीच। व्हाट say that 90 ईस्ट रीच निम्न में से कौन से महासागर में स्थित है, कौन से महासागर में स्थित है, कौन से महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रीच निम्न में से कौन से महासागर में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन दिया है आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, लास्ट हिंद महासागर। यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। 90 ईस्ट रीच निम्न में से कौन से महासागर में स्थित है। देखिए यहां पर 90 ईस्ट रीच हिंद महासागर में स्थित है, हिंद ओशन। Now we have question number 15. We have very important previous year question paper brief solution with criteria that we have proceed with MPPSC SSC 2022 preliminary examination solve paper.
क्वेश्चन नंबर 15 भी है, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल मतलब लैंड लॉक देश नहीं है, लैंड लॉक देश कौन सा नहीं, स्थलरुद्ध। एशिया में निम्न में से कौन सा देश लैंड लॉक कंट्री नहीं? पहला दिया गया है नेपाल, दूसरा दिया गया है थाईलैंड, तीसरा ऑप्शन है लाओस और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास भूटान। नेपाल, थाईलैंड, लाओस, भूटान। तो इसमें सही आंसर है थाईलैंड। एशिया में थाईलैंड जो देश है वो लैंड लॉक देश नहीं है, वो स्थलरुद्ध देश नहीं है। इस तरीके से हमने एमपीपीसीएस 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आपको इंपॉर्टेंट समरी दी। आपको ये लेक्चर्स कैसा लगा बताइएगा। हमने एमपीपीसीएस का लास्ट लेक्चर आपको दिया है, इसके बाद हम सीधे आपको एग्जाम के बाद मिलेंगे। बने रहें, जमे रहें आपके अपने कॉम्पिटेरिया पर। हम करा रहे थे एमपीपीसीएस स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वेश्चंस which had held on 24th of May 2023. We have proceeded with set D of preliminary examination. डी सेट से हमने 15 क्वेश्चन कराए हैं। आप लोग भी नेट के थ्रू देखिएगा, एमपीपीसीएस 2022 के प्रीवियस पेपर को देख के जाइएगा। 4 से 5 प्रश्न कंफर्म है कि आएंगे। ये मेरा पुराना अनुभव रहा है एमपी के प्रति कि जो आप एमपीपीसीएस देते हैं इसमें कुल मिलाकर कम से कम 4-5 प्रश्न तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। एमपी जीके के भी कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं डायरेक्ट। तो जो ये पेपर सेट करते हैं, सेटर जो होते हैं पेपर के, उन्होंने पेपर बना दिया है। और अब जो लेटेस्ट डेटा है ये नहीं आएगा। पेपर कम से कम 1 महीने पहले तैयार हो जाता है, तो ज़्यादा लेटेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले का 1 महीने पहले से लेके सारा पढ़ लीजिए। जो भी रिवीजन है आज और कल तक कर लीजिए। अच्छे से आप पेपर दीजिए, बने रहिए, जमे रहिए। आपके साथ हमेशा हर पल पे हर क्षण पे कॉम्पिटेरिया आपके साथ है। हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण लेक्चर को परफॉर्म करते हैं। पूरी कोशिश है निःशुल्क शिक्षा हर विद्यार्थी के पर्स तक पहुंच सके, बॉक्स तक पहुंच सके, डेस्क तक पहुंच सके, कॉपी तक पहुंच सके। जहां भी वो शिक्षा को प्राप्त करता है वहां तक निःशुल्क। मेरा ये अभियान चल रहा है। मैं जब तक सक्षम रहूंगा मुफ्त शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करता रहूंगा और हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट, हर कंप्यूटर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलूंगा। उसकी हर एक शैक्षिक कठिनाइयों को मिलकर विजय प्राप्त करेंगे। आप सभी लोग को एमपीपीसीएस एग्जामिनेशन 2023 17 दिसंबर के लिए कोटि कोटि बधाइयाँ। 2013 दिसंबर एमपी पीसीएस पीटी, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल मेंबर्स, आर सब्सक्राइबर्स। कमेंट बॉक्स में लिखिए और कैसा लगता है कॉम्पिटेरिया का एमपीपीसीएस स्पेशल बैच, और जो साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का ये महत्वपूर्ण संगम जो हम लगातार 1 साल से ज़्यादा निभा रहे हैं। फिर से हम लोग आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण रोचक चीज़ों पे वार्ता करेंगे। पेपर के बाद देखेंगे पेपर कैसा आया। पेपर के सोल्यूशन को मैं पूरा प्रोड्यूस करूंगा अभी कुछ दिनों तक। पूरा एमपीपीसीएस का पेपर हम पेपर होने के बाद सॉल्व करेंगे। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत जल्द हाजिर होंगे। तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटेरिया पार्टी चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी आप सिलेक्शन तक करिए, स्टडी हार्डर एंड हार्डर, रिमेंबर दैट, अचीव योर गोल। आप सभी लोग को पुनः एमपीपीसीएस 2023 परीक्षा के लिए अनंत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।